डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालबात, आज हम लोग लॉगरिथम पार्ट 4 में यानी रेसिप्रोकल्स के ताल्लुक़ से डिस्कस करने वाले हैं। रेसिप्रोकल्स जो एक्चुअली है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग ये पहले थोड़ा सा बेसिक मालूमात हासिल कर ले रहे हैं कि रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। आप देख सकते हो देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स को आप पहला जो टाइप है वो एडिटिव इन्वर्स है और दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। माकूस की दो किस्में हैं, जमई माकूस और ज़रबी माकूस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसी को हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। उसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। तो आपको देखना है कि पहले एडिटिव इन्वर्स को हम लोग देख लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं। जमई माकूस या जमा का माकूस किसको कहते हैं। अगर दो आदाद हैं उनका मजमुआ अगर सिफर आ रहा है तो आप कहेंगे कि दोनों आदाद एक दूसरे के जमई माकूस हैं। व्हेन समेशन ऑफ या सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, then they are said to be additive inverse of each other. अगर दो आदाद का मजमुआ सिफर हो तो दोनों एक दूसरे के जमई माकूस कहलाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे फ़र्ज़ कर लो 1 है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -1। आप चेक कर सकते हैं, चेक करो तो 1 + -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, क्या जवाब देंगे आप, +2। +2 क्योंकि -2 + 2 इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी अदद का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, ये एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो सिर्फ उसका साइन चेंज कर दो, सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर आपसे कहा जाए कि 18 का क्या होगा एडिटिव इन्वर्स, तो आप कहेंगे -18। दोनों का जमा क्या होगा, 18 + -18 बराबर 0। 18 + -18, 18 + -18 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स मतलब कि दो आदाद, दो नंबर्स का अगर समेशन 0 है तो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे, जमई माकूस होंगे। अब उसके बाद जो दूसरा है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको आप रेसिप्रोकल कहोगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको आप क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, अगर दो आदाद का हासिल ज़र्ब 1 आ रहा है तो दोनों आदाद जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज़रबी माकूस कहलाएंगे, जिसको अंग्रेज़ी में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहा जाता है। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
is 1, then these numbers are said to be reciprocal to each other, said to be reciprocal to each other. दो आदाद हैं, अगर दो आदाद का हासिल ज़र्ब एक आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि दोनों आदाद जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको 2 है, 2 का अगर कहा जाए कि रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप कहेंगे कि 2 का रेसिप्रोकल जो होगा 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए प्रोडक्ट क्या हासिल हो रहा, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी 1, 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, दो आदाद का अगर हासिल ज़र्ब 1 हो तो वो अदद जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे आप अगर कहते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा तो आप कहेंगे 1/5। क्यों? क्योंकि 5 × 1/5 क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी अदद का रेसिप्रोकल निकालने के लिए यहाँ पर एक लॉग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। वो लॉग टेबल यानी रेसिप्रोकल का टेबल होता है जो 4 हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको 1.0 से शुरू होगा। पहला पार्ट जो है 1.0 से शुरू होगा और एंड होगा किस पे, 9.9 पे, 9.9 पे एंड होगा। ये पहला पार्ट है। पार्ट 1 में आपको 1.0 से शुरू हो रहा है, 9.9 पे एंड होगा। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट जो है इट स्टार्ट्स विद 1.0 एंड एंड्स एट 9.9। एंड सेकंड पार्ट में क्या होता है कि सेकंड पार्ट में जो है वो डिजिट्स होते हैं। आपको मालूम है कितने डिजिट्स होते हैं, तो 0 से लेके 9 तक। 0 से शुरू होगा, उसके बाद 1, 2 इस तरह से 9 तक। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो मीन डिफरेंस होता है। थर्ड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस, औसत फ़र्क। और मीन डिफरेंस जो होता है वो इसमें 1 से शुरू होता है और 9 तक होता है। लेकिन आपको यहाँ ज़हन में रखना है कि मीन डिफरेंस जो होता है, जैसे आपने पहले मुशाहदा किया, आपने देखा, इससे पहले जो वीडियोज़ आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लॉग में, एंटी लॉग में मीन डिफरेंस शुड बी एडेड। मीन डिफरेंस मस्ट बी एडेड, यानी जो औसत फ़र्क था उसको जमा किया गया था। लेकिन इसमें जो है औसत फ़र्क को नफ़ी करना है। यहाँ पर जो मीन डिफरेंस होगा वो उसको आपको माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। जैसे आपको रेसिप्रोकल की जो फैसिलिटी है वो 4 हिस्सों की है। जैसे 1.0 है, यहाँ से ले लिए पहले पार्ट से 1.0, दूसरे पार्ट से ले लिए फ़र्ज़ कर लो 2 और तीसरे पार्ट से ले लिए 9। तो कितने हिस्से हो रहे हैं? टोटल 4 हिस्से हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो जो रेसिप्रोकल होता है जिसको आप टेबल के ज़रिए मालूम कर सकते हो वो 4 हिस्सों का ही होता है। तो रेसिप्रोकल जो है आपको कैसे निकालना है, इसका आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है 1.0 से शुरू होता है और 9.9 पे एंड होता है। सेकंड पार्ट जो है वो 0 से शुरू होता है, 9 पर एंड होता है। और थर्ड पार्ट जो मीन डिफरेंस का है वो 1 से शुरू होगा, 9 पर एंड होगा। लेकिन आपको जहन में ये रखना है
कि मिन डिफरेंस इसमें माइनस किया जाता है, जो भी मिन डिफरेंस की कीमत होंगी उसको नफ़ी किया जाएगा, जमा नहीं कर सकते लॉग एंटी लॉग की तरह। तो चंद आदाद जो है आपको दिए जाएंगे, जिसका आपको ये की मदद से यानी रेसिप्रोकल का टेबल की मदद से आपको फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। दरअसल जो आदाद हैं उनका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे फ़र्ज़ कर लो तो इन आदाद का आपको रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि अगर आपका जैसे फर्स्ट हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ 8.4925, इसका मतलब होता है कि 1 अपॉन रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन समथिंग, किसी भी अदद का आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो उसका मतलब वो 1/, है 1 अपॉन समथिंग है, तो 1 अपॉन 8.4925 ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन आपको रेसिप्रोकल की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ 4 हिस्सों के लिए है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 4 हिस्सी अदद में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 4 हिस्सी अदद में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उल्टे हाथ की तरफ से 5वां हिस्सा 1 2 3 4, 5वां हिस्सा 5 है। अगर 5वां हिस्सा 5 हो या 5 से बड़ा हो तो चौथे हिस्से में 1 जमा कर देना है। तो एक्चुअल आपको किसका रेसिप्रोकल लेना है 8.492 का, 8.492 + 1 8.493 का। आप कहेंगे क्या कि 8.4 के 9 में और मिन डिफरेंस 3 जो है वो हम जमा करेंगे। तो इस तरीक़े से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक अदद को पहले आपको आशारिया से पहले 1 हिस्सा होना चाहिए, इसमें बराबर है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा सेकंड में। रेसिप्रोकल जो है बाद में होगा, पहले आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 84.58 इज इक्वल टू क्या होगा, वो तो लॉग टेबल के ज़रिए हम लोग इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, लेकिन पहले क्या करना है, पहले सेट करना है आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1.84.58, तो आशारिया को आपको उल्टे हाथ की तरफ ले जाना है। आशारिया से पहले 1 ही हिस्सा होना चाहिए, वो भी वाज़ेह हिस्सा 1 से लेकर 9 तक। तो आप आशारिया शिफ्ट कर रहे हो, क्या देख रहे हो, आशारिया यहाँ आ गया 8.458। अगर आप आशारिया को डेसिमल को उल्टे हाथ की तरफ ले जाते हैं तो 10 की कुव्वत जमा 1 होता है, तो 10 की कुव्वत 1 हो जाएगा। अब आपको रेसिप्रोकल देखना है किसका, 8.4 के 5 में मिन डिफरेंस 8 की कीमत नफ़ी करना है। 8.458 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका जो भी वैल्यू है हम लोग देख लेंगे। अब उसके बाद देखिए थर्ड आपको कैसे करेंगे। थर्ड जो है, थर्ड में आप देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन 0.004895 है। तो किसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है, तो पहले आशारिया को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि वाज़ेह हिस्सा आना चाहिए 1 हिस्सी अदद 4 है, 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर 3 बार आप शिफ्ट कर रहे हैं आशारिया को,
क्या करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट करना पड़ेगा 3 बार। तो ये हो जाएगा 4.895। अब आप सीधे हाथ की तरफ डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, लिहाजा आपको 10⁻², जितनी बार शिफ्ट करेंगे 1 2 3, 10⁻³ ये -3 करना पड़ेगा, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो आपको रेसिप्रोकल किसका निकालना है, इसका निकालना है 4.895, यानी 4.8 के 9 में देखेंगे, मीन डिफरेंस 5 की कीमत जमा करेंगे। अब उसके बाद चौथा देखिए आप, तो चौथे में आप क्या देख रहे हैं, 7 8 चौपल 1 है, 4 बार 1 है, 5 9 है। तो यहाँ पर तो आशारिया दिख ही नहीं रहा, तो आशारिया को आखिर में समझना है। डेसिमल शुड बी केप्ट एट द लास्ट में है डेसिमल, तो यहाँ पर समझना है। अब आशारिया को कितनी बार शिफ्ट करना है, यहाँ लाना है अपने को 7 के बाजू में, 1 2 3 4 5 6 7 बार शिफ्ट करना है यानी 10 की कुवत 7, और ये हो गया 7.8। अब इसके बाद दूसरा काम भी कर लीजिए कि 4 हिंसी अदद में बदलना है इसको, 1 2 3 4, 5वां हिंसा 1 है, 5 से छोटा है छोड़ देंगे। तो आपको रेसिप्रोकल निकालना है सिर्फ 7.811 का, 7.811 का इसका रेसिप्रोकल निकालना है। इसी तरीके से पाँचवा जो है, पाँचवा आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 0.03 है, 0.03। तो आपको क्या करना है, एक बार आशारिया शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ये 2 बार, क्योंकि आप क्या है 0.03 नहीं लिख सकते, 2 बार शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा, तो 3 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 कर लो, तो 3.00, तो 3.0 के 0 में, लेकिन आपने आशारिया को 2 बार शिफ्ट किया है सीधे हाथ की तरफ, तो 10 की कुवत नफ़ी 2। अब ये ऊपर जाएगा, जमा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 3.0 के 0 में आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो ये तरीक़ा आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में यानी रेसिप्रोकल का जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि हम डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है मालूम करके आपको बताएंगे कि कैसे उसका वैल्यूज़ हमको मालूम करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।